शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत ही पुराना मकान था, जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था और उसी मकान की चार दीवारी के अंदर सकीना की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। सकीना, जिसकी उम्र तो अभी सिर्फ 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का गम देखा हो। सकीना का कसूर सिर्फ इतना था तो उसका रंग गहरा काला था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी, और यह बात भी सकीना के लिए एक ताना बन गई थी। मोहल्ले की औरतें और खुद उसके घर के लोग कहते थे कि यह लड़की तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस है, काली है। सकीना के वालिद जनाब अहमद साहब एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे इंसान थे। वे सरकारी दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी करते थे। बीवी के इंतकाल के बाद घर को संभालने के लिए और सकीना की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। नई अम्मी का नाम रजिया था। रजिया जब ब्याह कर आई तो शुरू शुरू में तो उसने सकीना को थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी बेटियां पैदा हुई, रजिया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। रजिया की 2 बेटियां हुई, साइमा और नाजिया। कुदरत का खेल देखिए कि रजिया की दोनों बेटियां चांद जैसी गोरी और खूबसूरत थी। उनकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। अब एक ही घर में अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ पल रहे थे। एक तरफ सकीना थी जो घर के एक कोने में सिमटी रहती, जिसका रंग तवे जैसा काला था, और दूसरी तरफ साइमा और नाजिया थी जो तितलियों की तरह पूरे घर में चहकती रहती थी। बचपन से ही सकीना के कानों में जो अल्फाज सबसे ज्यादा पड़े हुए थे, हट जा काली, पीछे हट, तू क्यों सामने आ गई। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो सौतेली मान रजिया सकीना को बाबर चिखाने में छिपा देती और अपनी दोनों गोरी बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने पेश करती। अगर गलती से सकीना बाहर आ जाती तो मेहमान पूछ लेते कि अरे यह कौन है, क्या यह आपकी नौकरानी की बेटी है। यह बात सकीना के नन्हे से दिल पर हथौड़े की तरह लगती। रजिया फौरन बात बनाती और कहती, हाँ हाँ, यह घर के काम में मदद करती है, दूर की रिश्तेदार है। बाप अहमद साहब यह सब देखते, लेकिन वे अपनी तेज तर्रार बीवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे बस कभी कभी छुपकर सकीना के सर पर हाथ रख देते और कहते, बेटी दिल छोटा मत कर, अल्लाह सब देख रहा है। वक्त गुजरता गया और बच्चियां बड़ी होने लगी। साइमा और नाजिया स्कूल जाती, कॉलेज जाती, नए नए फैशन के कपड़े पहनाती और दोस्तों के साथ घूमती, लेकिन सकीना के लिए घर की दहलीज पार करना भी मना था। रजिया ने उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले सकीना उठ जाती, पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, और इसके बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ रूखी सूखी रोटी और ताने। रजिया हमेशा चिल्लाती रहती, अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी। अरे ओ मनहूस, तूने फिर से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। सकीना चुपचाप सब सुनती और अपनी आंखों के आंसू अपने काले दुपट्टे में छिपा लेती। उसे लगता था कि शायद काला होना कोई गुनाह है जिसकी सजा उसे मिल रही है। साइमा और नाजिया भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर थी। वे भी अपनी बड़ी बहन सकीना को बहन नहीं समझती थी। जब उन्हें कॉलेज जाना होता तो वे सकीना पर हुक्म चलाती, ए सकीना, मेरे जूते पॉलिश कर दे। और जब उनकी सहेलियां घर आती तो वे सकीना का मजाक उड़ाती। देखो देखो, ये हमारी घर की पुरानी मशीन है, जब कभी थकती नहीं है। सब लड़कियां हंसती और सकीना का दिल छलनी हो जाता। सकीना ने अपनी तन्हाई का साथी अपने रब को बना लिया था। घर के कामकाज से जब भी थोड़ा वक्त मिलता, वह वजू करती और कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाती। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि जब वह कुरान की तिलावत करती तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। मगर अफसोस, उसके घर वालों के पास उसकी यह खूबी देखने के लिए आंखें नहीं थी। वे तो बस उसकी खाल का रंग देखते थे। रजिया अक्सर कहती, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई नहीं ब्याहेगा तुझे, तेरी तो शक्ल देखकर लोग डर जाएं। तो मोहल्ले में उसकी शादी की बातें होने लगी। अहमद साहब बहुत फिक्रमंद थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बस जाए। उन्होंने कई जगह सकीना के रिश्ते की बात चलाई, लेकिन जहां भी वे सकीना का जिक्र करते, लोग साफ मना कर देते। एक बार रिश्ता देखने वाले आने वाले थे। रजिया ने बहुत कहा कि मेहमानों के सामने सकीना को मत लाओ, रिश्ते वाले भाग जाएंगे। लेकिन अहमद साहब ने जिद की कि नहीं, मैं अपनी बेटी को छिपाऊंगा नहीं।
उस दिन को सकीना कभी नहीं भूल सकती थी। उसे एक सादे से सूट में तैयार किया गया। लड़के वाले आए। लड़का, उसके माँ बाप और उसकी बहन। उन्होंने पहले सायमा और नाजिया को देखा जो सजी संवरी घूम रही थी। लड़के की माँ ने सायमा की तरफ इशारा करके पूछा, क्या यह है लड़की? जी नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी सकीना है, जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। फिर सकीना चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने नजर उठाई और लड़के वालों ने उसका चेहरा देखा, कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के की माँ ने मुंह बिगाड़ लिया। लड़के ने तो चाय का प्याला तक हाथ में लेने से मना कर दिया। लड़के की माँ ने उसी वक्त सबके सामने कहा, भाई साहब, आपने हमें धोखे में रखा। आपने ये नहीं बताया था कि लड़की इतनी काली है। हमारे खानदान में आज तक इतना काला बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर मेरा बेटा इससे शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे? हम तो किसी हूर परी की तलाश में थे और आप हमारे सामने ये कोयला ले आए। मेरी बेटी का रंग ही तो दबा है, लेकिन सीरत बहुत अच्छी है। अहमद साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मेरी बेटी का रंग ही तो दबा है, लेकिन सीरत बहुत अच्छी है। लेकिन इस लड़की लड़के के वालों साथ पर तो कोई मेरा असर भाई नहीं हुआ। बाजार में- अंकल, सीरत का हम क्या अचार डालेंगे? इस लड़की के साथ तो मेरा भाई बाजार में निकलने में भी शर्म महसूस करेगा। और वे लोग बिना चाय पिए उठकर चले गए। जाते जाते वे सकीना की तरफ हिकारत भरी नजरों से देख गए, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गंदगी का ढेर हो। जाने के बाद रजिया ने जो तूफान खड़ा किया वह और भी भयानक था। देख लिया, कहा था मैंने कि इसे सामने मत लाओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब खुश है तू? तेरी वजह से मेरी दूसरी बेटियों के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि इनकी बड़ी बहन इतनी बदसूरत है तो पता नहीं खानदान में क्या कमी होगी। जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। सकीना रोती हुई अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसने अपने गालों को खरोंचा। उसने अपनी आंखों को देखा और फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? वह पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रहे। या मेरे मालिक, या तो मुझे उठा ले या मेरी तकदीर बदल दे। मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से निजात दे। मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे। सब मुझे ठुकरा देते हैं, तू तो मुझे मत ठुकराना। उस रात सकीना ने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि सब्र कर ए बंदी, तेरा इम्तिहान सख्त है लेकिन इनाम भी बहुत बड़ा होगा। दिन गुजरते गए। सयमा और नाजिया के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। रजिया बहुत खुश थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर घराने में करेगी। सकीना अब घर के किसी कोने में पड़ी रहती। अब तो अहमद साहब ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वे भी थक चुके थे लोगों की बातें सुन सुनकर। वे सोचने लगे थे कि शायद सकीना को पूरी जिंदगी इसी घर में बूढ़ा होना पड़ेगा। फिर एक दिन मोहल्ले में एक खबर आग की तरह फैल गई। पता चला कि शहर के सबसे बड़े सेठ, जिनका लंदन में बहुत बड़ा कारोबार है, उनका बेटा शादी के लिए वतन वापस आया है। उनका नाम हाजी सुलेमान था और उनके बेटे का नाम समीर था। लोग कहते थे कि समीर इतना खूबसूरत और अमीर है कि उसके लिए तो वजीर आला की बेटी भी लाइन में खड़ी हो जाए। हाजी सुलेमान का खानदान बहुत दीनदार और रईस था। वे लोग एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो घरेलू हो और दीनी हो। रजिया ने जब यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी सायमा या नाजिया की शादी समीर से हो जाए तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे। उसने अहमद साहब के पीछे पड़कर किसी तरह बिचौलिए के जरिए अपना संदेशा हाजी सुलेमान के घर तक भिजवा दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटियों की खूबसूरती देखकर वे लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। हैरानी की बात यह हुई कि हाजी सुलेमान की तरफ से जवाब आ गया कि वे लोग लड़की देखने आ रहे हैं। रजिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में जैसे ईद का जश्न शुरू हो गया। घर की पुताई करवाई गई, नए पर्दे लगाए गए। सायमा और नाजिया को ब्यूटी पार्लर भेजा गया ताकि वे और ज्यादा चमक सकें। तरह तरह के पकवान बनने की लिस्ट तैयार हुई।
लेकिन इन सब तैयारियों का बोझ किस पर था? जाहिर है सकीना पर। खबरदार, जो तू उस दिन मेहमानों के सामने आई, तू बावर्ची खाने में रहेगी और वहीं से सारा खाना भिजवाएगी। और सुन, खाना ऐसा होना चाहिए कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। अगर खाने में कोई कमी हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सकीना ने चुपचाप सर झुका लिया। उसके दिल में भी एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि कोई मुझे भी देखने आता। लेकिन उसने अपनी इस सोच को झटक दिया। उसके लिए तो बस तंदूर की आग और मसालों की महक ही मुकद्दर थी। वह दिन आ गया। हाजी सुलेमान, उनकी बीवी और उनका बेटा समीर 3 बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ उनके मोहल्ले में दाखिल हुए। पूरा मोहल्ला उन्हें देखने के लिए छतों पर चढ़ गया। समीर, जो लंदन से पढ़कर आया था, उसने एक सादा सा कुर्ता पाजामा पहना था और चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी। वह इतना नूरानी लग रहा था कि देखने वालों की नजरें नहीं हट रही थी। वे लोग घर में दाखिल हुए। रजिया और अहमद साहब ने उनका शानदार स्वागत किया। साइमा और नाजिया को बिल्कुल परियों की तरह सजाकर बिठाया गया था। समीर की वालिदा ने लड़कियों को देखा। उन्होंने तारीफ की, माशाल्लाह, बच्चियां तो बहुत प्यारी हैं। रजिया फूल कर कुप्पा हो गई। उसने साइमा की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। जी, मेरी साइमा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, इसे मॉडर्न दुनिया की सब समझ है। ये आपके बेटे के साथ लंदन में बहुत जचेगी। लेकिन समीर खामोश था। उसकी नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। खाने का वक्त हुआ। दस्तरखान बिछाया गया। जब खाना परोसा गया तो बिरयानी, कोरमा, कबाब और शाही टुकड़ों की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। समीर ने जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला मुंह में रखा, वह रुक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में भी चमक आ गई। खाना वाकई बहुत लजीज था। ऐसा जायका उन्होंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा था। समीर ने अहमद साहब से पूछा, यह खाना किसने बनाया है? जी जी, ये मेरी बेटी साइमा ने बनाया है। इसे खाना पकाने का बहुत शौक है। इसे खाना पकाने का बहुत शौक है। समीर ने साइमा की तरफ देखा और पूछा, क्या वाकई आपने बनाया है? इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं? साइमा घबरा गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि बिरयानी में हल्दी डलती है या नहीं। वह हकलाने लगी। जी, वो अम्मी ने बताया था। मसाला, वो पैकेट वाला। समीर समझ गया कि झूठ बोला जा रहा है। उसने नरमी से लेकिन मजबूती से कहा, देखिए खालाजान, मैं लंदन में रहा हूँ, लेकिन मुझे इंसान की परख है। जिस हाथ ने ये खाना बनाया है, उसमें सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि बहुत सारा सब्र और मोहब्बत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजिया के पसीने छूट गए। अहमद साहब ने हिम्मत करके सच बोल दिया, बेटा, आप सही कह रहे हैं। ये खाना मेरी बड़ी बेटी सकीना ने बनाया है। समीर ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रजिया ने तड़प कर कहा, नहीं नहीं बेटा, वो मेहमानों के सामने नहीं आती, शर्मीली है, और वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। उसका रंग। समीर ने हाथ उठाकर रजिया को रोक दिया। अहमद साहब अंदर गए। सकीना बावर्ची खाने में पसीने से लथपथ, मैले कपड़ों में, चेहरे पर कोयले की कालिख लगी हुई, बर्तन समेट रही थी। अब्बू ने कहा, बेटी चल, तुझे बाहर बुला रहे हैं। सकीना घबरा गई। अब्बू, मैं कैसे जाऊं? मेरे कपड़े, मेरा चेहरा। अब्बू ने कहा। सकीना कांपते कदमों से बाहर आई। उसने सर नीचा कर रखा था। उसका रंग गहरा काला था और सादे से सूती कपड़ों में वह साइमा और नाजिया के सामने बिल्कुल बुझी हुई लग रही थी। रजिया ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा, अब तो रिश्ता गया हाथ से। समीर की मां ने सकीना को गौर से देखा। फिर उन्होंने सकीना से कहा, बेटी सर उठाओ। सकीना ने डरते डरते नजरें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक पाकीज़गी थी जो शायद साइमा और नाजिया के मेकअप के नीचे दबे चेहरों में नहीं थी। समीर ने सकीना को देखा। सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि अब समीर क्या कहेगा। शायद वह मजाक उड़ाएगा, शायद वह उठकर चला जाएगा। रजिया तो तैयार थी कि अभी बेइज्जती शुरू होगी, लेकिन तभी समीर ने जो कहा उसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। समीर ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई।
मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। रजिया को लगा उसने गलत सुना है। क्या इस काली कलूटी से? समीर बेटा तुम होश में तो हो? ये कोयला है कोयला। तुम लंदन से आए हो, तुम्हें तो कोई मॉडल जैसी बीवी चाहिए। खाला जान, आप जिसे कोयला कह रही हैं, मुझे उसमें हीरा दिखाई दे रहा है। लंदन में मैंने बहुत गोरी चमड़ी देखी है, बहुत मेकअप वाले चेहरे, लेकिन मैं एक ऐसी बीवी की तलाश में था जिसके चेहरे पर नहीं बल्कि रूह पर नूर हो। जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कमरे में कोई लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज में जो दर्द था उसने मेरे दिल को छू लिया। फिर मैंने ये खाना खाया जिसमें खिदमत का स्वाद था, और अब जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे हया और शर्म दिखाएगी जो आजकल बहुत कम मिलती है। खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है खाला जान, लेकिन सीरत हमेशा कायम रहती है। मुझे शोपीस नहीं चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए जो मेरे घर को जन्नत बना सके, और वो यही है। सकीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कोई वाकई उसकी तारीफ कर रहा है? क्या कोई उसके काले रंग के पार उसकी रूह को देख पा रहा है? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अहमद साहब की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रजिया और उसकी बेटियां जल भुनकर खाक हो गई। साए माँ ने तो गुस्से में पैर पटक दिया। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इस काली को चुन लिया। उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। लेकिन समीर का फैसला अटल था। हाजी सुलेमान ने भी बेटे के फैसले पर रजामंदी दी, क्योंकि वे जानते थे कि समीर की पसंद कभी गलत नहीं होती। बात पक्की हो गई। निकाह की तारीख तय हुई। रजिया ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह समीर के कान भरे जाएं। उसने पड़ोसियों के जरिए कहलवाया कि सकीना मनहूस है, बीमार रहती है। लेकिन समीर ने किसी की एक न सुनी। वह जान गया था कि यह सब जलने वालों की चालें हैं। निकाह का दिन आया। सकीना को दुल्हन बनाया गया। आज भी रजिया ने उसे कोई खास जेवर नहीं दिए थे, लेकिन हाजी सुलेमान के घर से जो जोड़ा और जेवर आए थे वे किसी रानी के लिए बने लगते थे। सकीना ने जब सुर्ख लाल जोड़ा और हीरे का हार पहना तो उसका सांवला रंग भी चमक उठा। शहर की सबसे शानदार बारात आई, जिसे देखकर कल तक ताने देने वाली औरतें भी दंग रह गईं। रजिया और उसकी बेटियां ईर्ष्या में जल रही थीं, क्योंकि जिस सकीना को उन्होंने रसोई में छिपा कर रखा वह आज रानी बनकर विदा हो रही थी। निकाह के बाद समीर ने सकीना को गले लगाकर वादा किया कि वह उसे दुनिया की हर इज्जत देगा। अपने महल जैसे घर में समीर ने सकीना का घूंघट उठाकर उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी जिंदगी का सुकून है। इस एक मोहब्बत भरे लम्हे ने सकीना के बरसों के जख्म भर दिए। वक्त बदला और सकीना एक आत्मविश्वास से भरी मलिका बन गई जो समीर के बिजनेस में भी हाथ बटाती थी। दूसरी ओर रजिया के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियों की शादियां टूट गईं और अहमद साहब के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत आन पड़ी। लाचार होकर रजिया मदद मांगने समीर के दफ्तर पहुंची, जहां सकीना ने अपनी पुरानी कड़वाहट भूलकर उसे गले लगा लिया। सकीना ने न केवल अपने वालिद का बेहतरीन इलाज कराया, बल्कि अपनी सौतेली बहनों को भी दोबारा बसाया। उसने अपने नेक बर्ताव से साबित कर दिया कि रंग से ज्यादा दिल की खूबसूरती मायने रखती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी हार का मोह नहीं। हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को अभी सब्सक्राइब करें।